भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल सत्ता में आने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत का फल देने का वादा तो करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही मेहनत का फल सब्र के फल में बदल जाता है। प्रदेश में वर्ष 2003 से 2025 तक रही सरकारों का ट्रेंड बिल्कुल ऐसा ही रहा है। सत्ता बदलते ही राजनीतिक नियुक्तियों की फाइल भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। चाहे सत्ता वसुंधरा राजे की रही हो या अशोक गहलोत की, दोनों ने ही मेहनत का फल देने में कार्यकर्ताओं को काफी इंतजार कराया। अब मौजूदा सरकार को भी 1.5 साल हो गया है, लेकिन 5-6 नियुक्तियों को छोड़ दें तो अधिकतर राजनीतिक पद खाली पड़े हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ता सत्ता में भागीदारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, महानगर टाइम्स की यह खास रिपोर्ट। सियासी पंडितों का कहना है कि यदि पार्टियां सत्ता में आते ही कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दे दें तो एक ही कार्यकाल में हजारों कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश स्तर से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक हजारों पद ऐसे होते हैं जहां कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दी जा सकती हैं। ज्यादातर राजनीतिक नियुक्तियों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, इसलिए एक कार्यकाल में एक ही पद पर 2 कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा सकता है। लेकिन अब तक का पैटर्न ये बताता है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों लगभग आधा कार्यकाल बीतने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू करती है। कांग्रेस की सरकारों में तो यह काम अक्सर चुनावी साल में होता देखा गया है, और यहां तक हुआ है कि नियुक्ति के बाद कार्यकर्ता ढंग से पद भी नहीं संभाल पाए और चुनाव की आचार संहिता लग गई। क्या है देरी की वजह? गुटबाजी और संतुलन साधना, केंद्र की हरी झंडी का इंतजार, नई सरकार की शुरुआती उलझनें, अफसरशाही की सुस्त कार्यशैली। राजस्थान का ये रहा है 2003 से 2025 तक का पैटर्न। 2003 पहली वसुंधरा सरकार, संगठन पहले, नियुक्तियां बाद में। सरकार बनते ही राजनीतिक नियुक्तियों की मांग तेज हुई, लेकिन पहली नियुक्तियां लगभग 1 साल बाद 2004 के अंत में शुरू हुई। पार्टी में राजे बनाम संघ के तनाव के चलते नियुक्तियों में देरी हुई। 2008 अशोक गहलोत की वापसी और 2 साल की चुप्पी। गहलोत सरकार में पहली नियुक्तियां जनवरी 2011 में शुरू हुईं, यानी सरकार बनने के 2 साल बाद। कुल 30 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियां 2011 और 2012 में की गईं। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और गहलोत के बीच खींचतान की वजह से ऐसा हुआ। 2013 दूसरी वसुंधरा सरकार, संगठन भारी, अपॉइंटमेंट्स हल्के। राज्य सरकार में लगभग 18 महीने बाद जुलाई 2015 से पहला दौर शुरू हुआ। 2016 में जाकर नियुक्तियों की संख्या में तेजी आई। केंद्र की भाजपा सरकार का प्रभाव और नियुक्तियों की स्वीकृति में देरी कारण बनी। 2018 कांग्रेस की फिर सरकार, लेकिन नियुक्तियां फिर अटकी। गहलोत सरकार बनने के करीब 16 महीने बाद अप्रैल 2020 में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हुईं। पहला बड़ा पैकेज 2020-21 के बीच आया, लेकिन केवल कुछ पदों पर ही नियुक्तियां हो सकीं। गहलोत पायलट की आपसी खींचतान ने पूरे शासन को प्रभावित किया। फिर कोविड-19 के चलते मार्च 2020 से पूरी प्रशासनिक मशीनरी महामारी प्रबंधन में व्यस्त हो गई। 2023-2025 भाजपा की नई सरकार, लेकिन नियुक्तियां अब भी अधूरी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले 7 प्रमुख आयोग और बोर्ड में नियुक्ति की गई, लेकिन मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया। भाजपा के नए नेतृत्व होने से देरी हो रही है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति में भी देरी हो रही है। दिल्ली की अनुमति के बिना फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई हैं।